मेरे भाई की बेटी ने मुझे 825 रुपये ला के दिए और कहा कि फुप्पो ये मैंने बिस्किट्स बेचे हैं और उसने कोई ड्रिंक लेमनेड बना के भेजा है। स्कूल में? नहीं, घर वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फर्स्ट वन टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर खान। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी कामयाब बिजनेस वूमेन के साथ जिसने आज से तकरीबन 40 साल कबल अपने एक ब्यूटिशियन कारोबार का आगाज़ किया। उसके बाद 2003 में उन्होंने स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से एक NGO का आगाज़ किया, जिसमें वो ख़वातीन और ऐसे मर्द जो जले हुए होते हैं उनकी खिदमत के लिए, एक इंसानियत की खिदमत के लिए एक मिशन का आगाज़ किया। इन्होंने एक 100 से ज़ायद नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल किए। तगमा हुस्न कारकर्दगी का सदारती अवार्ड भी हासिल किया। मैं आपको मिलवाता हूँ मैडम मसरत मिसबा से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जी, सबको खैर हो। अच्छा ये बताइए कि आप एक कामयाब बिजनेस वूमेन हैं, आपको डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन का बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो आपको नेकी के अमल करने की तरगीब देता है और आपको मौका देता है। कुछ लोग जो है वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं, ये नहीं है कि वो नहीं करते, आई एम श्योर वो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर करते होंगे। तो 2003 की बात है जब एक बच्ची डिप्लेक्स में, मेरा सैलून है, आपको पता है मुझे 40 साल हो गए ब्यूटी बिज़नेस में होते हुए। और उस बिज़नेस में काम क्या होता है? काम ये होता है कि खूबसूरती क्या है, मुंह पे दाने निकल आए, बालों को रंग करना है, वगैरह वगैरह। सो उस बच्ची ने, जब मैं जा रही थी तो वो बच्ची आई और उसने निकाब किया हुआ था और उसने मुझे कहा कि आप मेरा मेकअप करके मेरा चेहरा ठीक कर दें। तो जब उसने अपना निकाब हटाया तो मैं तो बिल्कुल खड़ी हुई थी, बैठ गई, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी बच्ची थी जिसके चेहरे के ऊपर किसी ने तेज़ाब जब डाला तो उसकी आंख भी ज़ाया थी, नाक की जगह सुराख था और उसकी गर्दन और जो चिन थी वो चिपकी हुई थी और एक तरफ का हाथ भी जुड़ा हुआ था। तो मैं तो दहल के रह गई। और मगर फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को, जब मैंने कंपोज किया, फिर मैंने उसको अगले दिन डॉक्टर के पास लेके गई। लेकिन जब मैं अपने घर गई तो मैंने अपने आप को अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, मैंने कैसे इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानियों में मुब्तला ख़वातीन के लिए कभी सोचा क्यों नहीं और मेरे जहन में क्यों नहीं आया। तो मुझे उसके लिए तू माफ़ कर दे। जहाँ मैंने उससे माफ़ी मांगी वहाँ पे मैंने उसका शुक्र भी अदा किया कि शुक्र इसलिए कि उसने मुझे इतना नवाजा कि मैं उस बच्ची की मदद कर सकती हूँ, और ये भी शुक्र अदा किया कि उसने मुझे मौका दिया अपनी मखलूक की खिदमत करने का। और फिर वो दिन और आज का दिन है। फिर हमने 2005 में डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से हम अपने NGO को रजिस्टर कराया और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो अब 18 साल से ज़्यादा हो गए और इस वक्त मेरे पास 766 से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चियाँ, बच्चे, मर्द हजरात भी हैं जिनके ऊपर तेज़ाब या मिट्टी के तेल छिड़क के आग लगाई गई है। और अब रिसेंटली मैंने हादसाती तौर पे जले हुए जो बच्चियाँ, बच्चे होते हैं उनकी भी मदद शुरू कर दी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि अगर तो घर में आग लग गई खुदा न खास्ता और उसमें ख़वातीन और मर्द और बच्चे और बच्चियाँ जलते हैं तो मर्दों का इलाज भी हो जाता है और बच्चों का भी इलाज हो जाता है। बच्चियाँ और औरतें जो हैं उनका इलाज नहीं किया जाता, या वो समझते हैं कि जी इनके ऊपर पैसे नहीं लगाने चाहिए। सो मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये भी ज़ाहिर है कि मुझे करना है, लेकिन ये भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो इस तरह से फिर ये सिलसिला जो था वो शुरू हुआ और अब जहाँ जहाँ हमारे डिप्लेक्स के सैलून हैं जो कि पूरे मुल्क में हैं, वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या या हादसा होता है तो हमारी फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो उन तक पहुँचती है और उसके बाद फिर हम उनको उनका मुफ्त इलाज करते हैं। तो हमारा जो NGO का मिशन है उसके अंदर उनका इलाज करना। ऑब्वियसली इलाज उस वक्त होगा जब हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे।
तो आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? उस तरह से होते हैं कि टीवी पर आ गई ब्रेकिंग न्यूज़, किसी ने फ़ोन कर दिया, किसी ने बता दिया, तो इस तरह से वो सिलसिला जो है वो उनको आइडेंटिफिकेशन का शुरू होता है। फिर हम उन तक पहुंचते हैं, कहीं पर भी हों, किस शहर में भी हों। उनको रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद उनका इलाज शुरू करते हैं। इलाज जो होता है वो 1 या 2 ऑपरेशन से नहीं ख़त्म होता, 35-40 इतने ऑपरेशंस होते हैं, तब जाके वो बच्चियां जो हैं अगर बच गई तो थोड़ी सी बेहतर लगती हैं। फिर जहाँ उनकी आँख खुली और बिनाई बाकी है, गर्दन जुड़ी हुई थी वो खुल गई, या हाथ जुड़े हुए थे वो खुल गए, फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं। क्योंकि मैं ये इस बात पे मुझे पक्का यकीन है कि ख़वातीन को उनकी मजबूती जो है वो उस वक्त ही होती है जब वो इकनॉमिकली एम्पावर्ड होती हैं, यानी कि वो ख़ुद कमाने लग जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। सो उनको ट्रेनिंग देनी, अब ट्रेनिंग देने के बाद उनको रखेगा कौन, उनको जॉब कौन देगा? यहाँ पे तो पढ़े लिखे बच्चों को, अच्छे कबूल सूरत शक्ल सूरत वाले बच्चे बच्चियों को जॉब नहीं मिलती। ये तो बेचारी जली हुई हैं, बिल्कुल ही मस्क हैं उनके चेहरे। तो जितना भी हम कोशिश करते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको जॉब दिलाने की, लेकिन सैलून के अंदर हमारी हर सैलून ओनर जो है वो 2 बच्चियों को अपने पास ज़रूर काम देती हैं, अगर वो लड़कियां काम करना। इसका मतलब है आप पहले उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर पहले आप उनकी जो है ख्याल रखते हैं, उनको स्माइल अगेन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से फिर आप उनको जॉब भी देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इंसानियत की खिदमत है, बहुत बड़ा नेक और बड़ा काम है। आप एक बिज़नेस वूमेन होते हुए इतना अच्छा आपने एक सिलसिला शुरू किया। आप ये बताइए कि अब इस वक्त तक आप माशाल्लाह 1000 से ज़ायद ख़वातीन और हज़रात जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको आप लुक आफ्टर कर चुकी हैं, उनका ख्याल रख चुकी हैं। तो अब आपका आइंदा का क्या मिशन है? आप क्या समझती हैं कि अभी आपका जो मिशन है जारी है? मिशन तो जारी ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये हादसात और ये वाक़यात थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे, उस वक़्त तक मेरा तो काम रहेगा। अब जो मकसद है वो ये है कि जो कानून है उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं तेज़ाब के हवाले से, मिट्टी के तेल से जलाए जाने के हवाले से, उनको लागू करना। बताइए कि इस सिलसिले में बहुत सारी कानून साजी में आपने बहुत सारा रोल प्ले किया, तो उस कानून साजी का फ़ायदा क्या हुआ? और आप समझती हैं कि उस कानून साजी के बाद जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं ख़वातीन के साथ या मर्दों के साथ जो वाक़यात होते हैं, उनको किस हद तक कानून की गिरफ्त में लाया जा सकता है? क़वानीन हमारे मुल्क में दरख्तों के लिए भी हैं और जानवरों के लिए भी हैं, लेकिन क्या दरख्त कटने बंद हो गए हैं या जानवरों के ऊपर जो है वो जुल्म जो है वो ख़त्म हो गया है? ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से जब इन बच्चियों के लिए कानून बनाया गया है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जिसने उनको जलाया है, जिसने उनके साथ ये सलूक किया है, उसको कानून अपनी गिरफ्त में ले और जल्द से जल्द जो है वो उनको सज़ा दे। क्योंकि जब तक सज़ाएं यकीनी नहीं होती हैं उस वक्त तक कानून भी बेकार होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि सिस्टम ज़रा वीक है तो वो इतना डिलेड होता है। सो यू नो इट्स देयर इज अ सेइंग व्हिच सेज दैट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर आपने जस्टिस उस वक्त दिया ही नहीं तो बाद में फिर जस्टिस मिलना मुश्किल ही हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता है। तो ये बच्चियाँ जो कि नंबर 1 ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बार बार अपनी पेशियों के ऊपर आएँ। उस पेशी में फिर वो उनको भी लेकर आती हैं जो कि उनके गवाहान होते हैं, जो कि कुछ अरसे के बाद गायब हो जाते हैं। उनको लाना, उनको ले जाना, उनको खिलाना पिलाना, उनके बस का टिकट का पैसे वैसे देने, बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेंथी प्रोसेस। इसलिए फिर होता क्या है कि इन बच्चियों को घर वाले कहते हैं कि बस अब तुम घर में ही पड़े रहो। सो वो जब वो पड़ी रहती हैं तो वहाँ से एक और रवैया जन्म लेता है, और वो रवैया ये है कि इन बच्चियों को कहीं लेके नहीं जाना, किसी तकरीब में वो नहीं जा सकती, बाहर निकलना उनके लिए मना होता है। कुछ खौफ भी होता है जिसने फेंका है कहीं वो दोबारा ये हरकत ना करे क्योंकि वो पकड़ा तो गया नहीं। सो हमें अपने लोगों के रवैयों को भी बदलना है और ये बहुत ज़रूरी है। सज़ाओं के हवाले से ये ज़रूरी है कि भाई सज़ा तो मिलनी चाहिए लेकिन जल्दी मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
और हमारी इतनी सारी बच्चियों जिनके साथ ये वाक़यात हुए हैं, बहुत कम ऐसी बच्चियां हैं जिनके परपेट्रेटर्स को या जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिली है और कानून की वजह से सज़ा मजबूत मिली है, यानी 30-30 साल 40-40 साल तक की भी सज़ा दी गई है। वो फिर दिन रात होते हैं तो कम भी हो जाती है और उनको 10 लाख का कंपनसेशन भी देना पड़ता है। अगर वो नहीं दे पाते तो फिर वो सज़ा बढ़ा भी दी जाती है। ऐसे वाक़यात की वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे और मैं समझती हूँ कि हम मुसलमान जो हैं वो इस वजह से बच्चियों को जलाएं या तेज़ाब फेंकें क्योंकि वो अपनी पसंद की शादी करना या नहीं करना चाहती हैं, या वो उस शादी में जो है वो रहना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनके साथ जुल्म होता है, या उन्होंने बेटियां पैदा की हैं, या उनको जायदाद जहेज़ की वजह से, जायदाद की तकसीम की वजह से, और फिर दुश्मनियाँ। अब आप देखिए कि हमारे कुरान में और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को सामने रखें तो कितनी प्यारे तरीके से ख़वातीन के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया। अगर मर्द तलाक दे सकता है तो औरत को खुला का हक़ है। अगर बेटियां पैदा हुई हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को बरकत कहा है, ठीक है। जहेज़ की लानत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या जहेज़ दिया, हम सबको नहीं पता। फिर आप सूरह निसा को पढ़ के देख लें, उसमें जायदाद की तकसीम कितने प्यारे तरीके से एक एक चीज़ बताई गई है। अब पसंद नापसंद की शादी तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं हो सकती, या एक छोटी बच्ची की शादी 80 साल के बूढ़े आदमी से की जा रही है। ये जुल्म और ज़ातियाँ जो हैं वो जो ना समझने वाली चीज़ है वो ये है कि क्या उस घर में या उस मोहल्ले में या उस माशरे में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे और लोग नहीं हैं? क्या सब अंधे गूंगे और बहरे हैं? क्या ये चीज़ों को रोका नहीं जाता? जबकि फिर अगेन हम उसको देखें तो कुरान में कहा है कि बुराई को होते हुए देखो तो रोको हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, और सबसे कमज़ोर फॉर्म क्या है कि अपने दिल में उसको बुरा कहो। सो मैं समझती हूँ कि हमें इन तमाम जो वजूहात हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो मेंटालिटी है, जो सोच है वो बदलना पड़ेगा। माशरे में इस मेंटालिटी से कैसे हम लोग नबरदस्मा हो सकते हैं, कैसे इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि तालीम तो बहुत बड़ा एक हिस्सा है, और ख़ुसूसन ख़वातीन को तालीम देना, ख़ुसूसन एक माँ को तालीम देना, ठीक है। और जब हम माँ को तालीम देते हैं तो फिर वो बेहतर तरबियत भी दे सकती है। आप मिसाल ले लें, आप ये समझें कि जी एक खातून ऐसी है जिनको तालीम नहीं मिल सकी है, तो वो तरबियत किस तरह से देगी अपने बच्चों को? वो क्या तरबियत देती है कि वो लड़के और लड़कियों की तरबियत में फ़र्क रखती है। वो इक्वालिटी की बात नहीं कर रही होती है। वो एक 13 साल की बेटी के साथ एक 4 साल का भाई जो होता है वो जाता है उसकी हिफाजत के लिए, भाई को लेके साथ जाना। तो ये सोच जब भाई के दिमाग में आती है 4 साल की उम्र से, तो वो अपने आप को सुपीरियर, एंड देन वो ये भी महसूस करता है कि मेरे बगैर काम नहीं चलना है, ना इस घर का और ना ही इस माशरे का। और वही सोच लेके वो किसी और की बच्ची जब घर में आती है तो उसके साथ जो है वो सलूक अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या हम कुरान नहीं पढ़ते? क्या हम उसको समझते नहीं हैं? माँ बाप बच्चों को बचपने में कुरान पढ़ाते हैं और कुरान पढ़ा के मिठाई बांटते हैं। जब कुरान शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह के लिए भी मिठाई दी जाती है। तो ये मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि कुरान को आप बच्चों को उस वक्त समझाना शुरू कर दें जब आपको ये पता चले कि बच्चा जो है वो गुनाह सवाब में तमीज़ कर सकता है, या वो समझ रहा है, झूठ और सच के बारे में वो जानना चाहता है, इज़्ज़त और एहतराम, बड़ों से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे मोहब्बत करनी है, और बहुत सारी चीज़ें। और फिर रिश्तों का एहतराम, खाली माँ का रिश्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी तमाम रिश्ते भी उसी एहतराम और तहरीम के साथ देखने चाहिए जिस तरह आप माँ को देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तरबियत जो है वो उसमें शामिल होती है। इसीलिए आपने देखा कि पहले ज़माने में बात होती थी कि बच्ची की या बच्चे की तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें साथ लें। देखिए, तालीम आपको अच्छे स्कूलों से मिल जाती हैं, अच्छे असातिज़ा से मिल जाती हैं,
आपके अच्छे जो मदारिस हैं वहाँ से मिल जाती है, लेकिन तरबियत बहरहाल घर से मिलती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी माओं को तालीम और तरबियत दोनों की तरफ बेहतर तरीके से लेकर आएँ। आप स्माइल अगेन फाउंडेशन, इसके हवाले से आप ये बताइए कि आप इसके बजट को कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह आप लोग आपकी मदद कर सकते हैं इस हवाले से? हमने ना डिवीज़न की हुई है, यानी कि ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये है कि हमें उनका इलाज कराना है। तो इलाज के लिए एक अमाउंट मुख्तस होता है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद उनको उनके पाँव पे खड़ा करने के लिए कोई भी काम जो हमने सिखाया है, छोटे छोटे बिजनेसेस उनके शुरू कर देने हैं। उसके लिए हमारे डोनर्स होते हैं जो मेरे साथ मिलकर मुझे आगे बढ़ने में मदद देते हैं। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं जो कि फंडिंग करते हैं। मतलब मैं आपको एक वाक़या ज़रूर बताऊंगी कि मेरे भाई की बेटी ने मुझे 825 रुपए ला के दिए और कहा कि फुप्पो ये मैंने बिस्किट्स बेचे हैं और उसने कोई ड्रिंक लेमनेड बना के भेजा है। स्कूल में? नहीं, घर वालों को। तो उसने कहा कि ये पैसे स्माइल अगेन के लिए हैं। तो ये सोच अगर इन छोटे बच्चों में है तो ये बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। हमारे पास तो सोच, मैंने जब ये काम करना शुरू किया तो ये काम मैंने आपको बताया कि 2003 में शुरू किया। अब सोचें कि ये बच्चे जो कि इस वक्त खाली 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, वो अगर अभी से ये काम कर रहे हैं तो मेरी उम्र तक पहुँचते पहुँचते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत और चैरिटी का बहुत बड़ा एक आपने मिसाल बताई। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को इन तमाम बातों की तरफ उसकी तरगीब देनी चाहिए और आसान तरीके से, मतलब इतने मुश्किल ना करें कि वो भाग जाएं कि ये क्या हमें काम दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि इन बच्चों को जो है वो मदद की तरफ लेकर आएँ, रहम की तरफ लेकर आएँ, ताकि उनके दिल जो है वो खुशादा हो। डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, जहां आप इनकी कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम्स और इनकी स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी मदद करती हैं, ख़वातीन की, ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, तो आप साथ मैंने सुना है कि आप उनकी शादी और उनके साथ कारोबार वगैरह के लिए भी कोई मदद कर पाती हैं? जी बिल्कुल। जहाँ जैसे ही उन बच्चियों के आज़ा जो हैं वो काम करने लगते हैं तो हम उनको कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि हुनर सिखाया, उनके पाँव पे खड़ा किया। तालीम भी बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि हासिल करना चाहती हैं और उनको अब हमारी बच्चियाँ जो हैं वो छोटी छोटी क्लासेस से होती किसी ने इंटर कर लिया, किसी ने एमफिल कर लिया, कोई लॉयर बन चुकी हैं, बैंक में काम करती हैं। सो ये एक ज़ाहिर एक सिलसिला है जो शुरू हो गया। और जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये कि हमारी 26-27 बच्चियों की शादियां भी हो गई हैं और उनकी शादी कोई माजूर लोगों के साथ नहीं हुई है। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियां जो हैं वो अच्छे घरों में और अच्छे नेक लड़कों और मर्दों के साथ हुई हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि हमें उस ख़ानदान और उस बच्चे को जो इन जली हुई बच्चियों से शादी करना चाहता है और करते हैं, उनको सलूट करना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जिगरा कि आप उनके साथ शादी कर रहे हैं और उनको फिर और बहुत माशाल्लाह से खुश हैं अपने घरों में, बच्चे हो गए उनके। तो अभी हमारी एक बेटी की शादी जो है वो पिछले महीने हुई थी और वो शुरू से मेरे साथ थी और शी इज़ वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लड़की जो है वो हमारी वो भी है, पेशेंट कोऑर्डिनेटर भी है। वो काम मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट्स को लेके जाती है, ऑपरेशन कराती है। जेलम में जो डेप्लेक्स है उसकी वो मैनेजरेस भी है। सो वो अपने पाँव में मजबूती के साथ खड़ी हुई है और शादियां करने के बाद वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में बहुत प्यारे तरीके से खुशी के साथ रह रही हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका बहुत कमाल का काम है कि माशरे के लिए आप बहुत बड़ी खिदमत और सर्विस दे रही हैं। अल्लाह ताला इसमें आपको जज़ाए खैर अता करे। आप माशरे के लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान में हर एक का दिल जो होता है वो नरम हो जाता है, मदद करने का दिल चाहता है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का दिल चाहता है।
तो क्यों ना इस रमज़ान आप डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की इन बच्चियों के लिए कुछ सोचें, कुछ दें। आपके सदक़े, आपके खैरात, आपके डोनेशंस जो हैं वो इन बच्चियों को आगे ले जाने में मदद दे सकते हैं, और फिर उसका अजर अल्लाह ताला आपको जितना देगा वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है।